ये वीडियो सिर्फ एक जोक के लिए बनाई है, कृपया अपनी भावना में ना बहें और वीडियो का आनंद ले भरपूर। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर, ना ही कोई जीव है और ना ही कोई जंतु, और ना ही कोई टिकटॉकर है और ना ही कोई यूट्यूबर। ये वो चीज है जो हर किसी को हर साल एक बार देनी होती है। ना ना ना, मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन स्कूल में अपनी गैंग लेके टीचरों को टॉफी देने जाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम, यानी परीक्षा। एग्जाम्स हमारी लाइफ का वो कीड़ा है जिससे हमें साल भर में एक बार कटवा के अपना सुझाना होता है। हाँ, एग्जाम्स ही वो दिन है जो हमारी रंग बिरंगी जिंदगी को ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। एग्जाम्स के दिनों में हमें ना एक मूवी के अनिल कपूर बन के सारा सिलेबस एक दिन में खत्म करना होता है। अब एग्जाम्स की शुरुआत होती है एक डेट शीट नामक एक वस्तु से, जिसके आते ही हड़कंप मच जाता है, बिजली कड़कने लग जाती है और बादल गरजने लगते हैं सब दिमाग में। और फिर टीचरों का मोटिवेशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। बेटे, पास होना है या नहीं? देख रहा है तेरा भाई भी तेरे पास पहुंच गया, इस साल भी तुझे इसी क्लास में रहना है आगे। और फिर तभी ऑन द स्पॉट बगल वाली क्लास के टॉपर बच्चे को बुलाया जाता है, जो अपनी भालू जैसी थूत लेके क्लास के अंदर एंटर होता है और हमारे सामने खड़े हो जाता है। तब टीचर का रिएक्शन, बच्चों, his color may be dark but his future is bright। अब भले ही उस भालू जैसी थूत वाली बंदे ने अपनी लाइफ में कितनी बकचोदियां कर रखी हो, लेकिन टीचर को उससे घंटा फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि यार वो तो टॉपर है यार, कुछ भी कर सकता है यार अपनी लाइफ में यार, उसके पास राइट्स हैं यार, कोई कुछ नहीं कह सकता उसको। और अब बारी आती है इंटरनल्स की। जी हाँ, ये वही शब्द है जो टीचरों के मुंह से एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले निकलता है, और उनके मुंह से निकलते ही बस उन्हें हाजिर चाहिए अपने सामने, वरना मार्क्स काट देंगे। और मेनली उनके ड्रामे होते हैं ये, असाइनमेंट इतनी देर में आ रहा है, मार्क्स काट देंगे। एक्नॉलेजमेंट में तुमने मेरा नाम नहीं लिखा, मार्क्स काट देंगे। ये डायग्राम की मुंडी कहाँ टेढ़ी हो रही है, मार्क्स काट देंगे। स्पेशली इन फिजिकल एजुकेशन। तेरे को मैंने बास्केटबॉल का कोर्ट बनाने को कहा, तूने वॉलीबॉल का कैसे बनाया? मार्क्स गए तेरे, मार्क्स काट दूंगा तेरे में। तेरे को मैंने कहा था ट्रैक में 11 लाइन होती है, तूने 10 कैसे बनाई? मार्क्स काट दूंगा तेरे। काट ना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। नहीं साला, हमने पूरी अपनी अच्छी लाइफ में इतने डायग्राम नहीं बनाए होंगे जितना उस फिजिकल एजुकेशन में अकेले बनाने पड़ते हैं। तो यार, इतना परेशान होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, जिसमें तरह तरह के प्राणी पाए जाते हैं। कोई भालू जैसी थूत वाला होता है, तो कोई अमिताभ बच्चन जैसा लंबा, कोई हिंदुस्तानी भाव बने रहता है, तो कुछ होती है पापा की परियां। इन्हीं सबके बीच कुछ बंदे होते हैं टीचरों के बच्चे, जिनकी सारी जिंदगी माफ होते होते कटी होती है। होमवर्क बोले तो माफ, क्लास वर्क बोले तो माफ, असाइनमेंट भी माफ, पेपर भी माफ ही हो जाता है। अबे जब सब कुछ माफ ही करना है तो पढ़ाई क्यों रहे हो? पैदा होते ही डिग्री थमा दो हाथों में और बैठा दो बिल गेट्स की गोद में बोर्ड मीटिंग में। और इनके अलावा कुछ होते हैं स्कूल टीचरों के वहां कोचिंग जाने वाले, जिनकी जिंदगी में भी बस सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, बस इसके अलावा की वो बिल गेट्स की गोद में नहीं बैठ सकते बचपन में। और अब आते हैं एग्जाम्स वाले दिन में, जिसमें सारे भगवानों की डिमांड इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि मंदिरों में ताला लगाना पड़ता है। कोई कोई तो साला काले कुत्ते तक को नहीं छोड़ता, उसको तक प्रसाद चढ़ा देता है। और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही हर बच्चे की अच्छी तरह से फटी रहती है, लेकिन वहां बैठते ही टीचरों का इंस्ट्रक्शन वाला ड्रामा शुरू हो जाता है कि बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर किसी ने चीटिंग करी तो तुम्हारा पेपर कैंसिल, अगर किसी ने मुंडी घुमाई तो तुम्हारा पेपर कैंसिल, अगर हम में से किसी ने भी तुम्हारी कॉपी में लाल पेन से मार्क लगा दिया तो तुम्हारा पेपर कैंसिल, अगर कोई मूतने गया तो तुम्हारा पेपर कैंसिल, अगर तुमने किसी से बात करी तो तुम्हारा पेपर कैंसिल,
अबे सालो कितना अगर लगाओगे, कभी तो थमो। हमारा साला पूरा 3 घंटे का पेपर खत्म हो जाता, लेकिन इनका अगर खत्म नहीं होता। और ये इंस्ट्रक्शन वाले ड्रामे से आगे बढ़ने के बाद अगर किसी ने सप्लीमेंट नामक वस्तु मांग दी तो भाई सबसे पहला रिएक्शन टीचर का होता है। वो ऐसे घूरने लग जाता है जैसे साले से अपनी उसकी लड़की का हाथ मांग दिया हो। और उसके बाद पूरी क्लास उस बच्चे को ऐसे घूरने लग जाती है कि सारा जैसे अपनी सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर रहा हो। तो फिर अब क्या, एग्जाम्स खत्म, पैसा हजम, घर जाके पियेंगे चाय गर्मा गर्म। और अगर तुम्हें मेरी ये राइमिंग अच्छी लगी होगी तो लाइक ठोकना, लेकिन रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो फिर एग्जाम खत्म होने के बाद सब मंगल ही मंगल हो रहा होता है, मजे ही मजे हो रहे होते हैं, लेकिन उसी समय घर वालों का सायरन बजता है कि अगली क्लास का तो पढ़ ले। पूरे साल में एग्जाम्स के बाद का ही वो टाइम होता है जिसमें मजे ही मजे आते हैं, मंगल ही मंगल होता है, जिंदगी अच्छे से गुजरती है। उसमें भी घर वाले पढ़ने को बोल लेते हैं। अजी घंटा। अगर तुम 10वीं क्लास में हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि अगर गलती से तुम्हारे 80% से ज्यादा आ गए तो तुम एक ऐसे कुएं में ढकेले जाओगे जहां बस तुम्हारी ली जाएगी। सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे फिजिक्स देवता, फिर केमिस्ट्री देवी, फिर मैथ्स देवता लेंगे तुम्हारी, उसके बाद आएंगे स्कूल के टीचर, फिर कॉलेज वाले लेंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर तुम्हारे 50-60% आई है तो तुम मिठाइयाँ बंटवाना शुरू कर देना, क्योंकि तुम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो। तुम कॉमर्स में जा सकते हो, तुम आर्ट्स में जा सकते हो, लेकिन साइंस में कतई नहीं जा सकते। अब एग्जाम्स के बाद के सारे दिन भी अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन अब बारी आती है एग्जाम्स के बाद मिलने वाले गिफ्ट की। ये वो गिफ्ट होता है जो हमें ना चाहते हुए भी कबूल करना पड़ता है। सिर्फ जिंदगी में बस एक यही ऐसा गिफ्ट होता है जिसकी हमें भगवान से कभी ना मिलने की कामना करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट की, यानी परीक्षा का परिणाम। देखो, रिजल्ट का इंतजार हमें और हमारे घर वालों को इतना नहीं होता जितना रिश्तेदारों को होता है। सुबह सुबह फोन करके बस एक ही सवाल पूछेंगे कि बेटा रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा, पास तो हुए ना या नहीं, अगली क्लास में जा तो पाओगे या यहीं रहोगे। देखो, एक मेरा बच्चा है 90% लाया, एक तुम हो, कुछ करो लाइफ में, पढ़ाई करा करो। तो यार यही पीड़ा है जिससे बच्चे हर साल गुजरते हैं। और अब खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाना और शेयर करना हर उस सुनसान ग्रुप में जिसमें अभी तैयारी चल रही है अपने लास्ट एग्जाम्स की। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीर के सारे मसलों को बेफिक्र तू आगे बढ़ता जा, जब तक तुझ में सांस बची है कष्टों से तू लड़ता जा, करता जा जो सही लगे बे लोग।